बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस पार्ट सेकंड। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये आईसीएस की बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास डाटा बेसिक्स है और दूसरा पार्ट सी लैंग्वेज है। और हमने स्टार्ट में कुछ डाटा बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कंटेंट है चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें डिटेल हम सी लैंग्वेज को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and discuss types of what are high level programming language, and describe the characteristics of high level programming language and differentiate between low level and high level languages. So what is a computer program? Firstly, it's the definition of computer. Computer is an electronic machine. It is used to solve different kind of problems according to the set of instructions given to it. You know very well what is computer. A set of instructions given to the computer to perform a particular task is called a computer program or software. कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। Next, what is programming language? A programming language provides the way of communication between user and the computer. अब कंप्यूटर और यूज़र आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उनको कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The programming language provide a set of rules for writing computer program. Set of rules provide किए जाते हैं. The instruction of the program are written in a specific manner and according to the rules of the programming language. जितने भी instructions हैं वो जो हमने rules specify किए हुए हर programming language है उसके according उसको write किया जाता है. There are many programming languages. Each language has its own set of rules to write computer program. जैसे हमारी जो natural languages हैं वो भी बहुत सारी हैं और हर एक के अपने rules हैं। इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, पर्शियन है, अरबिक है, उर्दू है। इस तरह से हर एक की अपनी ग्रामर है, हर एक के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया हुआ है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है और हाई लेवल में क्या है, दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों के अपने क्या बेनिफिट्स हैं। First, what is low level? Low level programming languages that are closer to the machine language are called low level programming language. The program instructions written in these languages are called और इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1 एंड सिंबल्स। हम लो लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मशीन के करीब होती हैं, मशीन के क्लोज होती हैं, मशीन डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर सकती है क्योंकि हम इसको बाइनरी फॉर्म 0 1 के फॉर्म में और कुछ सिंबल्स को यूज़ करके हम इसको राइट करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है आगे फर्दर उसके टाइप्स हैं जिसमें आपके पास मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी फॉर्म 0101 डिजिट्स के फॉर्म में राइट करेंगे। इट इज़ अ फंडामेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज ऑब्वियसली क्योंकि ये मशीन के क्लोज है तो ये फंडामेंटल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। इसको डिफ़िकल्ट लर्निंग डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि डिजिट्स के फॉर्म में और हमारा जो ब्रेन है वो इतने डिजिट्स को मतलब कैपेबल नहीं है कि वो डिजिट्स को लर्न कर सके, डिजिट्स की फॉर्म को लर्न कर सके। बेसिकली हमें हमेशा डिजिट्स कॉम्प्लेक्स लगते हैं। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मशीन को समझाना मशीन के लिए तो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी इन मशीन कोड, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फॉर्म। हाउएवर प्रोग्राम्स रिटन इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज। अगर कोई और लैंग्वेज है मतलब किस प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी और लैंग्वेज में राइट किए गए हैं तो उसको मस्ट कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मशीन को जस्ट मशीन लैंग्वेज समझ में आती है जो कि 0 1 की फॉर्म में होती है। सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैम, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो किसी और प्रोग्राम में
किसी और लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आपने राइट किया उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट, और वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। हर जो कंप्यूटर के टाइप है उसके अपने रूल्स हैं। प्रोग्राम रिटन ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रन ऑन अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कुछ जो है वो एक प्रोसेसर पे रन होंगे, कुछ जो है वो दूसरे प्रोसेसर, मतलब मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मशीन के चेंज होने से उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो चेंज हो जाती है, मतलब कुछ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ पे रन होते हैं, कुछ पे रन नहीं होते। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये भी हमारे पास लो लेवल में आती है, बट असेंबली लैंग्वेज इज़ वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। वन स्टेप हायर कैसे है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, और मशीन के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रांसलेटर के थ्रू। यहाँ इसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं वो असम्बलर है, तो वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, जो कि हमारे पास बाइनरी फॉर्म है 0-1, और फिर वो मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है। यहाँ पे इसी को डिस्कस किया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ in assembly language symbols or English like words are used to write the program instructions standard binary code. These symbols or English like words are called mnemonics. For example, the add instruction is represented by ADD add. ठीक है, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज़ होते हैं, और ये वन स्टेप हायर है, और वन स्टेप हायर है इसलिए एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ये ईजी है, बट एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज ये ईजी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है हाई लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल। वो जो इंसान को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इंसान को आसानी से समझ में आ सके, वो हमारे पास हाई लेवल होती हैं। और दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियसली हमारे लिए जो डिजिट्स हैं वो तो ईजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, तो हमारे लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स जो हैं वो ईजी होते हैं। दीज लैंग्वेज आर ईजी टू लर्न, तो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज पर राइट करते हैं। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम, और हर हाई लेवल लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, अपनी ग्रामर है, अपना सिंटैक्स है। दीज रूल्स आर कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। ये रूल्स जो है उसका सिंटैक्स, उसका ग्रामर कहलाते हैं। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी हमारे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग राइट किए जाते हैं। तो बहुत सारे आपने नेम सुने हुए होंगे, C++, फोर्ट्रान, कोबोल, जावा, पास्कल, बेसिक्स, ये सारे जो है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है, उनकी टाइप्स हैं, और ये सब जो है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है। अब यहाँ पे हम वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस करेंगे, वो इजी टू लर्न है, इजी टू डिटेक्ट एरर है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इजी टू लर्न किस लिए है, क्योंकि मशीन ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है, और मशीन से मतलब मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है डायरेक्टली, बट ह्यूमन बीइंग के लिए है, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स और स्टेटमेंट्स हैं, तो ये इजी टू लर्न और इजी टू यूज़ है। सेकंड, इजी टू डिटेक्ट एरर्स। एरर्स को आप तभी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, तो यहाँ पे आप उसको डिटेक्शन जो है फाइंडिंग है, आप उसे फाइंड करेंगे और रिमूव करेंगे, और ये आपके लिए सिंपल और इजी है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। थर्ड, मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट इस तरह से है कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी टाइप की मशीन होगी, कोई भी प्रोसेसर होगा इसके ऊपर रन हो जाएगा। इंटेल प्रोसेसर है, ये मोटोरोला प्रोसेसर है, तो ये इजी हो गया, ये मेन बेनिफिट है कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें जो है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो आपको हेल्प आउट करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। द प्रोग्राम में मोस्टली यूज़ लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन इन सोर्स प्रोग्राम। आगे हम बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत मतलब हमारे टास्क को बहुत ईजी कर देते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टर प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है तो प्रोग्राम जो है उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है,
जो डिजिट्स वाले थे उनकी लेंथ जो है वो लॉन्ग थी मशीन लैंग्वेज वाली. The program written in high level language is shorter than the program written in low level language. A single instruction of the program written in high level language may be equivalent to many instructions of the low level programming language. 6 है आपके पास well defined syntax and standard. आपके पास जो भी आपका सिंटैक्स है वो स्टैंडर्ड है, वेल डिफाइन है, अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है. और इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के को उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, जिसमें आंसी है. आंसी हमारे पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने इसको अप्रूव किया हुआ है. तो ये क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है तो हर जगह वही रूल्स वही सिंटैक्स जो है वो फॉलो हो रहा है, तो ये हमारे लिए ईजी है. मतलब ये एक बेस्ट पॉइंट है. These translated programs are written according to the standard syntax of the language. Therefore, high-level language describe a well-defined way of writing programs. Last source code is understandable by another programmer. दूसरे प्रोग्रामर के लिए भी ईजी होगा. द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर लाइक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट. दीज आर रिटन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. देयरफॉर अ कंप्यूटर programmer can easily understand a program written by another programmer. अगर एक प्रोग्रामर ने उसको राइट किया तो दूसरा प्रोग्रामर भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. ये नहीं है कि जिस प्रोग्रामर ने उसको राइट किया वही प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड करेगा और बाकी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दोनों का डिफरेंस है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का, जो कि आपको पहले ही क्लियर हो गया. इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के क्लोज है और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन बीइंग के क्लोज है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़. डिफ़िकल्ट फॉर लर्निंग एंड यूजेज इसलिए है क्योंकि ये डिजिट के फॉर्म में है. और हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़ बिकॉज इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स हैं. लो लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट. मशीन के ऊपर डिपेंड करती है. इसमें जो इंटेल और मोटोरोला डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है. ऑन दी अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट. ये इसका बेस्ट पॉइंट है. फिर इट डजंट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन. हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में कोई बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. मतलब पहले से आपने फंक्शन बना के लाइब्रेरी में स्टोर कर लिए और उन फंक्शन को आपने रीयूज़ कर लिया, तो आपको आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, आपकी एफर्ट सेव हो जाएगी कि आपको वो फंक्शन लाइब्रेरी से मिल गया, अब आपको राइट नहीं करना पड़ेगा. इट प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. फिर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन लो लेवल लैंग्वेज फास्ट इन एग्जीक्यूशन. फास्ट इन एग्जीक्यूशन इसलिए है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, तो उसको आपको कोई ट्रांसलेटर यूज़ नहीं करना पड़ा उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो फास्टर एग्जीक्यूशन होगी. बट ऑन दी अदर हैंड प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर इन एग्जीक्यूशन. स्लोअर एग्जीक्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए. उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर उसमें टाइम लगेगा. तो एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूशन में स्लो है. डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ लो लेवल लैंग्वेज. अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हार्डवेयर का आपको रिक्वायर है नॉलेज के कैसा हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं. बट इन ऑन दी अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस नो डीप नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो उसमें आपको हार्डवेयर का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है. देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स दैट कैन राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज के लिए फ्यू प्रोग्रामर्स इसलिए हैं क्योंकि ये डिजिट की फॉर्म में होता है 0101, और 01 जो है जो डिजिट है वो ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आपको बहुत कम प्रोग्रामर्स मिलेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है. और कॉम्प्लेक्स चीज़ के लिए आपको पता है कि उसके जो प्रोग्रामर्स हैं वो कम मिलते हैं, आप अवेलेबिलिटी जो है वो उसकी लेस होती है. और ऑन दी अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेज देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स दैट कैन राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज. आपको बहुत सारे प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे. क्योंकि ये इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, तो आपको बहुत सारे प्रोग्रामर्स मिलेंगे. जब आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स मिलेंगे तो आपको उनको कम पे करना पड़ेगा, तो ये इसका एक एज है. और ये हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया. अच्छा, कुछ और डिफरेंसेस भी हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस आउट एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स को डिटेक्ट करना, ट्रेस आउट करना डिफ़िकल्ट है. ऑन दी अदर हैंड इन हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ ईजी टू ट्रेस आउट एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये आपके लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो उसको आप एरर्स को भी ईजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं. लो लेवल लैंग्वेज आर नॉट कॉमनली यूज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कॉमनली यूज क्योंकि ईजी टू लर्न है, ईजी टू यूज़ है. द प्रोग्राम स्टेटमेंट रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी लेंथी. उसकी स्टेटमेंट लेंथी होती हैं क्योंकि बाइनरी फॉर्म होती है. और हाई लेवल लैंग्वेज द प्रोग्राम स्टेटमेंट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी शॉर्ट. वो शॉर्ट होती हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स और स्टेटमेंट है. लो लेवल लैंग्वेज इज़ नॉर्मली यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉर्मली यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में डेली रूटीन के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, और बहुत सारे आपके पास डेली रूटीन के सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। होप सो आपको क्लियर समझ आ गई होगी दोनों का डिफरेंस, दोनों के डेफिनेशन। तो बस यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर क्वेश्चनिंग करें। और अगर आपको समझ आ गई है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ एट होम। बाय बाय।